शुक्र है बुराक कि तुम वापस आ गए। सेलीन कहाँ है? दमीर ऑफिस में। हाँ ऑफिस में है, लेकिन बहुत गुस्से में है। मैंने कहा था तुमसे कि वो तुम्हारा पूछेंगे। बुराक क्या कर रहे हो? रुको। सेलीन कैसी है बुराक? तुम्हें पता चला उसे क्या हुआ था? तुमने सेलीन से क्या कहा? मैं यहाँ आपसे किसी और एम्प्लॉय के बारे में बात नहीं करूंगा। हाँ, अगर अपने बारे में कोई फैसला किया है तो बताओ, सुन रहा हूँ। किस किस्म के इंसान हो तुम? हाँ, आखिर मसला क्या है तुम्हारा? मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन लगता है कि आपके मसले खत्म नहीं हो रहे। पहले तो आप जाना चाहते थे और फिर आकर कहा कि काम करना चाहते हो, और इस वक्त भी खुश नहीं लग रहे तुम। हाँ, अगर इस्तीफा देना चाहते हो तो तुम भी लिखकर दे सकते हो। सही चाहते यही हो तुम कि मैं इस्तीफा दे दूं और तुम सेलीन को आराम से परेशान कर सको। यहाँ सोच समझ कर बात करना मुझसे बुराक। ऐसा क्या कहा उससे कि वो बेहोश हो गई? अच्छा, तो अब वो बेहोश हो गई। बहुत चालाक है। उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो होश में आना ही नहीं चाहती थी। हॉस्पिटल में काफी देर रही है वो। ऐसा क्या शौक दिया तुमने कि वो बेचारी अपनी आंखें तक खोलने से डर रही थी? दमीर, तुमने उससे ऐसा क्या कहा था? सेलीन कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रही है। और हाँ, मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम खुद पर काबू रखो। इस कंपनी के कुछ रूल्स हैं और जो सबके लिए हैं, तो जाहिर है कि मैं तुम्हारे और सेलीन के कोई भी जज्बाती ड्रामे बर्दाश्त नहीं करूंगा यहाँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा इस कुर्सी पर बैठने वाले हो? ये टेबल, ये कमरा, ये आर्टिमम और यहां काम करने वाले सारे एम्प्लॉइज सब बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे सामने इस कंपनी का असल और वाहिद हकदार मैं खड़ा हूं। हकदार? हाँ, यह सब कुछ मेरा है दमीर। तुम्हें सिर्फ वक्ती तौर पे रखा गया है। मैंने इस कंपनी के लिए तुमसे कहीं ज्यादा दिन रात मेहनत की है दमीर, और तुम्हारे पास सिर्फ 20% शेयर्स हैं। उम्मीद करता हूं कि तुम अब मुझसे ये नहीं कहोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं और मुझे मेरा काम करने से नहीं रोकोगे। मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं कौन हूं, लेकिन वक्त आ गया है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने खड़े हो दमीर, और मुझसे मुखालफत लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। क्या हुआ है बुराक? कुछ बताओ ना हमें। क्या वो अभी तक बहुत गुस्से में है? क्या दमीर साहब ने तुम्हें भी निकाल दिया? सेलीन अपना फोन भी नहीं उठा रही है। वो कहाँ पर? घर पर है क्या? सेलीन पहले से बेहतर है। तुम कहाँ जा रहे हो भाई, ये तो बताओ ना। दमीर की कहानी जड़ से खत्म करने जा रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुराक, बुराक, क्या मतलब है कि कहानी खत्म करने जा रहे हो? तुम क्या फिर से हमें कोई नई मुसीबत में डालने वाले हो? अभी अभी तो एहसन से जान छुटी है। पानी अब सर से ऊपर जा चुका है, अब उसका यहाँ रहना मुमकिन नहीं। बहुत हो गई। वो कैसे? देखते जाओ। ऐसा तुम क्यों कर रहे हो दमीर? ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने बदल गए? क्यों? काश कि ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब हो। आंख खोले और सब कुछ ठीक हो जाए। उठो तो दमीर, पास हो मेरे, और सब कुछ ठीक हो जाए।
हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो छत से लटक कर नहीं गिरी थी, और ना ही गिरने के बाद मेरी गोद में आ गई थी, और ना ही हमारे बीच कोई खास मौका आया, और ना ही एक लाल ड्रेस पहनकर घूमते हुए लड़खड़ाकर मेरे ऊपर आके गिर गई हो। तो तुम्हें लगता है कि जानबूझ के किया था मैंने वो, यानी तुम्हें मुतासिर करने के लिए किया था, यही मतलब है ना तुम्हारा? सेलिन ने बोरू और मेरे लिए ये सब किया। बुराक को इस कंपनी में उसका हक मिले इसलिए किया। जो फैसला करोगे उसका ताल्लुक सिर्फ काम से नहीं है, तुम ये जानते हो ना। मर्फ और बोरो में से किसी को निकाल दोगे और उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। ऐसा क्या कहा उससे कि वो बेहोश हो गई? उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो होश में आना ही नहीं चाहती थी। हॉस्पिटल में काफी देर रही है वो। ऐसा क्या शौक दिया तुमने कि वो बेचारी अपनी आंखें तक खोलने से डर रही थी? तभी तुमने उससे ऐसा क्या कहा था? यास्मीन, आप जरा कमरे में आए। आ जाए। जी तमीर साहब। सेलिन को फोन किया आपने? कई दफा कॉल कर चुकी हूँ लेकिन जवाब नहीं दे रही वो। बुराक साहब भी बहुत गुस्से में थे और चले गए यहाँ से। सेलिन को कुछ हुआ है क्या? ठीक तो है ना वो?